गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा प्रजापति पर। साथियों, आज है 9 मई 2024। आज के करंट अफेयर्स में टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किया जाएगा, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, पुलिस या किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं आप, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, खास करके उन छात्राओं के लिए जो रेलवे एसआई कांस्टेबल का फॉर्म भरे हैं, एसएससी का फॉर्म भरे हैं। उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। और एसआई कांस्टेबल में आपको 50 नंबर क्वेश्चन जीके जीएस से पूछे जाएंगे, तो जीके जीएस की क्वेश्चन आप जरूर रटिए, है ना, जरूर पढ़िए। और मेरे क्लास करंट अफेयर्स क्लास में आपको जीके जीएस के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है साथियों, चले साथियों, सारे क्वेश्चन एक एक कवर करेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा करीना कपूर। करीना कपूर खान को यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है साथियों, इन क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको समझ में आते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, क्वेश्चन बना क्यों है। अगर आप इनके पॉइंट्स देखते हैं तो आपको क्वेश्चन याद भी हो जाते हैं, और क्वेश्चन के पॉइंट्स में ही आपको कुछ क्वेश्चन में निकल के आते हैं जो कि आपको समझना पड़ता है। ठीक है साथियों, चलिए इनका पॉइंट समझ लेते हैं। पहले आप ये देखिए कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म होता है, यूनाइटेड नेशन नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए। यूनिसेफ का फुल फॉर्म जो है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। चिल्ड्रन मतलब बच्चे। ठीक है साथियों, अब आते हैं पॉइंट्स पे। अब आपको समझ में आएंगे कि यूनिसेफ है क्या। तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड इंडिया ने बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान को नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, करीना कपूर खान जो है 2014 से यूनिसेफ के साथ सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में जुड़ी हुई है। मतलब ये जो है करीना कपूर, जो सैफ अली खान की बीवी है, आप फिल्म में भी देखते होंगे इन्हें। तो करीना कपूर खान जो है ये यूनिसेफ में 2014 से ही जुड़ी है, और अभी जो है 10 साल इनके हो चुके हैं 2024 तक, है ना। तो अगला पॉइंट आप देखिए, करीना कपूर खान ने यूनिसेफ के साथ 10 सालों में बच्चों की एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी जैसे मुद्दों पर सहयोग किया है। ठीक है, तो यूनिसेफ में जो चिल्ड्रन के जो बच्चे होते हैं वहाँ पे, ठीक है, तो उसके एजुकेशन के लिए, उसके खाने पीने के लिए, है ना, तो उसमें कुछ योगदान देते हैं, उसमें अपने कुछ पैसे खर्च करते हैं। ठीक है, तो करीना कपूर खान जो है इनका बड़ा हाथ है, इन्होंने अपना सहयोग यूनिसेफ के साथ दिया है। ठीक है, करीना कपूर ने यूनिसेफ के साथ मिलकर बच्चों की एजुकेशन और लिविंग लाइफ डेवलपमेंट के लिए भी काम किया है। मैंने आपको पहले बता दिया कि यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म ही होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है, इसमें जो जितने बच्चे होते हैं, चाहे वो पढ़ने वाले बच्चे हो, खेलने वाले बच्चे हो, है ना, एजुकेशन वाले बच्चे हो, है ना, या कुछ ही कोई भी कार्य करते हो बच्चे, यूनिसेफ में अगर जुड़े हुए हैं बच्चे, तो उनके लिए जो फंड देते हैं तो उन्हें योगदान माना जाता है। ठीक है साथियों, तो ये जो करीना कपूर खान जो है उसमें बहुत सारा सहयोग किए, उसमें बहुत सारा दान दिए हैं यूनिसेफ में। तो इनको जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, जो कि 2014 से ही जुड़ी थी सेलिब्रिटी के रूप में। लेकिन अभी जो है इन्होंने, यूनिसेफ ने इन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। ठीक है, यूनिसेफ 190 देशों में बच्चों के राइट, सिक्योरिटी और डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। यूनिसेफ की स्थापना जो है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। यूनाइटेड नेशन यूएन ने इसकी स्थापना की थी, जिसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है। ठीक है, अब मैं आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुआ था। तीसरा क्वेश्चन ये है कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। चौथा क्वेश्चन ये है कि यूनिसेफ की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन है साथियों, आपको पता है तो बताइए। मैंने आपको बता दिया सारे पॉइंट्स। चलिए मैं बताता हूँ एक बार। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई, तो यूनिसेफ की स्थापना जो है 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। तीसरा क्वेश्चन ये था कि यूनिसेफ की हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। चौथा क्वेश्चन था कि यूनिसेफ की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी, तो ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा की गई थी। आप यूनिसेफ में यूएन तो पहला वर्ड है ही, इसके लिए यूनाइटेड नेशन रखा गया है। ठीक है साथियों, चलिए
इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेरेमिया मानेले। ठीक है साथियों, जेरेमिया मानेले को सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, इनके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो स्कूल ऑन व्हील्स मतलब गाड़ी के लिए, मतलब उसके लिए गाड़ी जितने भी हॉस्टल्स होते हैं ना साथियों, वहाँ पे उसके लिए ही ये स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की गई है। ठीक है, तो यह जो है मणिपुर राज्य में यह चालू किया गया है। ठीक है, चलिए इनका पॉइंट से आप समझ लीजिए किसने किया उद्घाटन, कहाँ पे किया है, तो आपको पॉइंट्स पे समझ में आ जाएंगे। पहला पॉइंट है साथियों, मणिपुर के इम्फाल में स्कूल ऑन व्हील्स योजना का शुभारंभ हुआ। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इसका उद्घाटन किया है। साथियों पॉइंट्स पढ़िए, मैं आपको बाद में फिर क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे पहले पहले मैं आपको क्वेश्चन पूछे हैं पहले क्वेश्चन में, है ना। जैसे थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, तो आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। आप सिर्फ सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। मणिपुर के इम्फाल में, ठीक है, किस राज्य में की गई? तो मणिपुर में की गई। कहाँ पे? तो इम्फाल में। इम्फाल में स्कूल ऑन व्हील्स योजना का शुभारंभ हुआ। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, इस योजना से मणिपुर के राहत शिविरों में रह रहे बच्चों को शिक्षा मिलेगी। अगला पॉइंट है साथियों, विद्या भारती शिक्षा विकास समिति ने इस योजना की शुरुआत की है। इसके तहत विस्थापित बच्चों को बच्चों के जरिए पाठ्य सामग्री पहुंचाई जाएगी। अगला पॉइंट है साथियों, स्कूल ऑन व्हील्स बस में कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और कई गेम्स रखे गए हैं। राहत शिविर में रह रहे बच्चे इनका इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक है, तो ये जो स्कूल ऑन व्हील्स जो परियोजना शुरू की गई, उस बस में जो है कंप्यूटर भी बनाया गया है ना, लाइब्रेरी भी बनाई गई और कई सारे गेम्स भी रखे गए हैं उसमें बस में साथियों। ठीक है, इसमें बच्चे इसका इस्तेमाल कर सकेंगे अपने खेलने कूदने के लिए, अपने शिक्षा के लिए, है ना। कंप्यूटर शिक्षा के लिए करेंगे, लाइब्रेरी शिक्षा के लिए करेंगे, गेम्स जो है अपने खेलने कूदने के लिए करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने अच्छे से सुने हैं तो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि स्कूल ऑन व्हील्स की परियोजना का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन ये है। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है कि स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना का उद्घाटन किसने शुरू की है? ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, स्कूल ऑन व्हील्स के बच्चे जो हैं इस बस में क्या क्या सामान रखा गया है? ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन ये था कि स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो मणिपुर के इम्फाल में यह किया गया। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन ये था कि स्कूल ऑन व्हील्स के बस में क्या रखा गया है? तो उसमें कंप्यूटर लैब रखा गया, लाइब्रेरी और कई सारे गेम्स रखे गए हैं। ठीक है साथियों, तीसरा नंबर क्वेश्चन ये था, सॉरी थर्ड नंबर क्वेश्चन था। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये था कि स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की योजना की शुरुआत जो है किसने की है? तो विद्या भारती शिक्षा विकास समिति ने इस परियोजना की शुरुआत की है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन बन गए इसमें से। चलिए इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में रन फॉर विकसित भारत का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो रन फॉर विकसित भारत का आयोजन यह दिल्ली में किया गया है। ठीक है साथियों, इसमें राजकुमार राव, आप हीरो को पहचानते हैं, इनके हाल ही में एक फिल्म भी आई है जो कि अंधे का रोल प्ले किया उन्होंने, तो ये भी इसके उद्घाटन में शामिल थे। ठीक है, तो रन फॉर विकसित भारत का आयोजन जो है दिल्ली में किया गया। इसका पहला पॉइंट्स हो जाएगा साथियों, 8 मई को दिल्ली यूनिवर्सिटी और विकास भारत एम्बेसडर क्लब ने रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन किया है। ठीक है, यानी कि कल के दिन ये की गई थी, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और विकास भारत एम्बेसडर क्लब ने रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन किया है। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव ने डीयू के यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में मैराथन की हरी झंडी दिखाई थी। तो ये जो बैडमिंटन खिलाड़ी है साइना नेहवाल और बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव, इनके द्वारा ही ये रन फॉर विकसित भारत जो मैराथन हुई थी, इनके द्वारा यह हरी झंडी दिखाई गई। ठीक है, कहाँ पे शुरुआत हुई थी? तो यह दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये शुरुआत हुई थी। ठीक है साथियों, दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में। ठीक है, ये भी आप याद रखिए। और किसके द्वारा ये शुरू की गई? दिल्ली यूनिवर्सिटी और विकास भारत एम्बेसडर क्लब ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, रन फॉर विकसित भारत का। अगला पॉइंट है साथियों, 2.4 किलोमीटर के मैराथन में दिल्ली यूनिवर्सिटी के लगभग 5000 स्टूडेंट ने हिस्सा लिया है।
ठीक है। तो जो ये रन फॉर विकसित भारत मैराथन जो आयोजन किया गया था, उसमें जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो छात्र थे, लगभग 5,000 स्टूडेंट उसमें हिस्सा लिए थे। कितने किलोमीटर का मैराथन था साथियों, मतलब दौड़ थी, तो 2.4 किलोमीटर का, यानी कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, उसके बाद पॉइंट लग जाते हैं साथियों, तो 3 किलोमीटर में 6.6 किलोमीटर जो है कम थे, यानी कि 4 किलोमीटर जो है इसका मैराथन रखा गया था। ठीक है। इस मैराथन का उद्देश्य था 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जागरूकता लाना है। ठीक है। और ये जो उद्देश्य था, ये 2047 तक किसने रखी थी, तो आप अगला पॉइंट देखिएगा तो आप सबको समझ में आ जाएंगे कि पीएम मोदी ने दिसंबर 2023 में विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज कैंपेन की शुरुआत की थी। ठीक है। तो इसके लिए ही इस मतलब रन फॉर विकसित भारत मैराथन का जो उद्देश्य था, 2027 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की जागरूकता लाना है। ठीक है। इसकी ये थीम रखी गई थी। इसकी शुरुआत जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने की थी। ठीक है। चलिए, इतना आप याद रखिए। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि रन फॉर विकसित भारत जो मैराथन हुई थी, इसमें कौन कौन से एक्टर और कौन से खिलाड़ी ने भाग लिया था, तो आपको पता ही होना चाहिए कि बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव ने हिस्सा लिया था, और इन्हीं के द्वारा ये हरी झंडी दिखाई गई थी। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि रन फॉर विकसित भारत मैराथन में कितने खिलाड़ी भाग लिए थे और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में इसका प्रयोजन हुआ था। ठीक है। इसकी दौड़ हुई थी और इसमें जो है 5,000 स्टूडेंट हिस्सा लिए थे। ठीक है साथियों। चलिए, इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में हेल्थ डिपार्टमेंट ने राज्य में वेस्ट नाइल फील्ड को लेकर अलर्ट जारी किया है। देखिए साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। मतलब आप जो पहले क्वेश्चन पढ़े हैं, पहला दूसरा नंबर क्वेश्चन, वो तो काफी इंपॉर्टेंट थे, लेकिन ये जो 5वां नंबर क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इसमें से आपको कई सारे क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। ठीक है। पूछा जा रहा है कि किस राज्य में हेल्थ डेवलपमेंट ने राज्य में वेस्ट नाइल फीवर को लेकर अलर्ट जारी किया है। तो किस राज्य में यह किया गया, तो यह केरल राज्य में किया गया है। ठीक है। चलिए, इनका जो पॉइंट है आप समझ लीजिए, आपको पता चल जाएंगे कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बनाया क्यों गया है। ठीक है। और वेस्ट नाइल फीवर होता क्या है। ठीक है। मैंने इनके चार्ट भी बना दिए हैं। 7 मई को केरल सरकार ने हेल्थ डिपार्टमेंट ने राज्य में वेस्ट नाइल फीवर को लेकर अलर्ट जारी किया है। ठीक है। राज्य के कोझिकोड, त्रिशूल और मल्लापुरम में 6 मामले सामने आए हैं। तो ये जो वेस्ट नाइल फीवर जो बुखार लगती है, इस राज्य में कोझिकोड और त्रिशूल और मल्लापुरम में 6 मामले सामने आए हैं। केरल के ये राज्य हैं कोझिकोड, त्रिशूल और मल्लापुरम। ठीक है। केरल में ये जगह है साथियों। ठीक है। तो इसमें जो है 6 मामले सामने आए वेस्ट नाइल फीवर के। वहीं त्रिशूर में इस फीवर के 79 साल बुजुर्ग की मौत हो गई। तो ये केरल राज्य में जो है कोझिकोड, त्रिशूर और मल्लापुरम, ये जो जगह जो है, तो त्रिशूर में जो है एक बुजुर्ग थे जिसका उम्र जो है 79 यानी कि 80 साल लगभग होने वाले थे, उनकी वेस्ट नाइल फीवर से मौत हो गई। ठीक है। यूएस के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक यह बीमारी मच्छरों के काटने से होती है। वेस्ट नाइल फीवर में बुखार के साथ उल्टी, दस्त और सिर दर्द की शिकायत होती है। ठीक है साथियों। तो यह बीमारी जो है मच्छर के काटने से होती है, वेस्ट नाइल फीवर। ठीक है। इससे आपको बुखार भी आते हैं, साथ ही साथ उल्टी भी होते हैं और दस्त जैसे बीमारी हो जाते हैं और सिर दर्द भी होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और ये वेस्ट नाइल फीवर जो है काफ़ी अनकंट्रोल होता है साथियों, इस वजह से इंसान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। कुछ मामलों में इस बीमारी से एन्सेफेलाइटिस हो सकता है। इसमें मस्तिष्क में सूजन और रीढ़ की हड्डी में सूजन जैसी न्यूरोलॉजिकल समस्याएं देखने को मिल सकती है। तो इस बीमारी से जो है साथियों एन्सेफेलाइटिस बीमारी हो सकती है। ठीक है। यानी कि वेस्ट नाइल फीवर से एन्सेफेलाइटिस बीमारी हो सकती है। अगर एन्सेफेलाइटिस बीमारी आपको हो जाती है तो मस्तिष्क में सूजन आना, रीढ़ की हड्डी में सूजन आना जैसी न्यूरोलॉजिकल समस्याएं देखने को आपको मिल सकती है अगर आपको ये फीवर होती है तो। ठीक है। इससे पहले 2011 में भी राज्य के कई जिलों में वेस्ट नाइल फीवर के केस देखने को मिले थे। वेस्ट नाइल फीवर की पहली बार जो है 1937 में युगांडा में क्यूलेस्क जीनस प्रजाति के मच्छर के काटने से फैला था। ठीक है। तो मच्छर के भी कई प्रजाति होते हैं साथियों, है ना, जो कि 1937 में यानी कि 1937 ईस्वी में ही
वेस्ट नाइल फीवर आ गई थी, ठीक है, जो कि क्यूलेक्स जीनस प्रजाति के मच्छर थे जिनके काटने से यह वेस्ट नाइल फीवर आई थी, ठीक है। अभी जो है केरल में ये देखा गया है वेस्ट नाइल फीवर, इसके लिए इस राज्य में अलर्ट जारी किया गया, ठीक है साथियों। चलिए इतना आप याद रखिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि मच्छर के काटने से भी आपको बुखार आ सकते हैं, उल्टी हो सकते हैं, सिर दर्द हो सकते हैं, मस्तिष्क में सूजन आ सकता है, रीढ़ की हड्डी कमजोर हो सकती है साथियों, है ना। तो ये कई सारे आपको समस्याएं देखने को मिल सकती है, तो आप मच्छर से ही बच के रहिए, आसपास गंदगी मत फैलाइए, ठीक है। मच्छर आपके पास नहीं आएंगे अगर आप गंदगी फैलाते हैं, है ना। स्वच्छ भारत बोलते हैं हम लोग, स्वच्छ भारत तो है नहीं, आप दिल्ली में आके देखिए कुछ भी स्वच्छ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य की सरकार ने अडानी ग्रुप की ग्रीन पावर एनर्जी के साथ डील की है, ठीक है। देखिए अडानी ग्रुप अपने आप में एक पावरफुल कंपनी चलाती है ना अडानी जी, जिनके शेयर भी आप देखते होंगे, शेयर मार्केट आप अगर खेलते हैं देखते हैं, है ना, उसे आप समझते हैं, तो आप समझते होंगे अडानी ग्रुप के जो शेयर होते हैं काफ़ी हाई होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो ग्रीन पावर एनर्जी के मतलब इसकी जो कंपनी है ग्रीन पावर, तो इसके द्वारा श्रीलंका की सरकार ने इसके साथ डील की है, ठीक है। ये ग्रीन पावर एनर्जी बैठाने जा रहे हैं श्रीलंका, तो इन्होंने अडानी ग्रुप की मदद ली है, ठीक है साथियों। इनका पॉइंट आप समझ लीजिए। 7 मई को श्रीलंका की सरकार ने गौतम अडानी की रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ देश में विंड पावर डेवलप करने की मंजूरी दी है, ठीक है साथियों। तो श्रीलंका की सरकार ने गौतम अडानी के साथ मिलकर यह अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ देश में विंड पावर डेवलप करने के लिए मंजूरी दी है। श्रीलंका के मन्नार और पुनरीन में अडानी ग्रीन एनर्जी विंड पावर स्टेशन यानी कि पवन ऊर्जा स्टेशन बनाएगी, ठीक है साथियों। तो ये श्रीलंका में जो कहाँ पे बनाई जाएगी, तो श्रीलंका में जगह है साथियों मन्नार और पुनरीन, ठीक है, इस जगह पे ये बनाई जाएगी। इसका नाम जो है साथियों अडानी ग्रीन एनर्जी विंड पावर स्टेशन, ठीक है। इसका दूसरा नाम रखा गया पवन ऊर्जा स्टेशन, ठीक है, जो कि श्रीलंका के द्वारा यह नाम रखा गया पवन ऊर्जा स्टेशन। पहले इसका नाम देखोगे आप तो अडानी ग्रीन एनर्जी विंड पावर स्टेशन रखा गया था, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है साथियों, एग्रीमेंट के मुताबिक कंपनी को 8.26 सेंट प्रति किलोवाट घंटे का भुगतान किया जाएगा। मतलब एग्रीमेंट के मुताबिक यह अडानी ग्रुप को 8.26 सेंट प्रति किलोवाट जो है इसमें भी ये बिजली देंगे, ठीक है साथियों। इसके लिए कंपनी जो है यानी कि श्रीलंका की जो कंपनी है $442 मिलियन करीब 367 करोड़ रुपए निवेश करने वाली है, ठीक है। तो ये श्रीलंका के द्वारा की गई है ये कार्य। उसकी सरकार ने यहाँ पे जो मन्नार और पुनरीन में ये ग्रीन पावर एनर्जी बैठा रहे हैं यानी कि पावर ऊर्जा स्टेशन बैठा रहे हैं, ठीक है। चलिए इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस कंपनी ने कोविड-19 वैक्सीन बंद कर दी है। साथियों 5वां नंबर क्वेश्चन जितना ही खास था उतना ही ये 7वां नंबर क्वेश्चन अपने आप में खास है। आप बहुत सारे आप न्यूज़ भी देखते होंगे, हाल ही में ट्रेंड चल रही है कि कोविड जो वैक्सीन लिए थे आप, कोविशील्ड या है ना, या कोविशील्ड या कोरोना वैक्सीन जो भी आया था कोवैक्सीन, तो वो जो है उसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आ जाती है और इंसान की जो है मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये कंपनी जो है अब इसे प्रमाणित कर रही है, ये कंपनी जो है अपनी वैक्सीन बनाना बंद कर दी है, मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं करेगी और माल सप्लाई भी नहीं करेगी। तो ये किसके द्वारा किया गया, कौन सी कंपनी है, तो इसका नाम है साथियों एस्ट्राजेनेका, ठीक है। और पहला पॉइंट जो आप देख रहे हो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एस्ट्राजेनेका, इन्हीं दोनों ने मिलकर कोविशील्ड बनाई थी, ठीक है। ये भी आप याद रखिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एस्ट्राजेनेका, ये दोनों कंपनी जो है कोविशील्ड वैक्सीन बनाई थी जो कि आप लिए थे कोविड-19 के समय में, ठीक है। चलिए इनका पॉइंट से आप समझ लीजिए, डरने वाली बात नहीं है साथियों, मैं आपको बताऊंगा, डरने वाली बात नहीं है, लेकिन आप इनके पॉइंट समझ लीजिए, ठीक है। 7 मई को ब्रिटेन की कंपनी फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने दुनिया भर में अपनी कोविड-19 वैक्सीन की खरीद बिक्री बंद करने का फैसला किया है। तो ये जो एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है ये ब्रिटेन की कंपनी है साथियों, ठीक है। तो ब्रिटेन की कंपनी जो है कोविशील्ड बना रही थी कोविड-19 के लिए, जिसने जो है अपनी खरीद बिक्री बंद कर दी है। कंपनी अब वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई नहीं करेगी, मतलब ये जो है अब बनाएगी भी नहीं और किसी को ये सप्लाई भी नहीं करेगी, यानी कि किसी भी देश में ये अपना जो माल है यानी कि कोविड-19 वैक्सीन जो है अब नहीं देंगे, ठीक है। क्यों नहीं देंगे आपको पता चलेंगे बाद में। एस्ट्राजेनेका ने इस साल 5 मार्च को वैक्सीन वापस लेने का आवेदन किया था मतलब जो है साथियों
वैक्सीन जिन्हें भी ये दिए थे ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्राजेनेका, तो वो जो है अपनी माल वापस लेने के लिए आवेदन दिया था 5 मार्च को ही। ठीक है, एस्ट्राजेनेका ने 2020 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोरोना की वैक्सीन बनाई थी। इसमें इसके फार्मूले से भारत में सीरम इंस्टीट्यूट को कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बनाई थी। ठीक है साथियों, तो एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ये कोविड-19 वैक्सीन बनाई थी। ठीक है, इसके साथ ही इसके फार्मूले से ही, मतलब एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फार्मूले से ही, मैंने आपको पहले बताया था साथियों कि भारत के जो सीरम इंस्टीट्यूट जो भी कंपनी है, उन्होंने ये कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बनाई थी। ठीक है, तो ये सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा ये कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बनाई गई थी। ठीक है साथियों, चलिए अगला पॉइंट है, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने इसे वैक्सजेवरिया नाम से जाना जाता है। मतलब अपने यहाँ तो कोविशील्ड के नाम से जाना जाता है ना, लेकिन जो है ब्रिटेन में और ऑस्ट्रेलिया में इसे वैक्सजेवरिया नाम से जाना जाता है। कोविशील्ड का दूसरा नाम भी वैक्सजेवरिया नाम रखा गया था। तो आपसे अगर ये पूछूं साथियों, अगर आपके क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि कोविशील्ड जो वैक्सीन थे उसका दूसरा नाम क्या था साथियों, तो आप बता सकते हो वैक्सजेवरिया। आपको ये पूछा जाए कि भारत में इसका नाम कोविशील्ड था, लेकिन ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में इसका नाम क्या था, तो बता सकते हो वैक्सजेवरिया। ठीक है साथियों, ये कोविशील्ड नाम की जो वैक्सीन थी इसे किसने बनाया था, तो भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने इसे बनाया था। ठीक है, किसके फॉर्मूले थे साथियों, तो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ये फॉर्मूले थे जिन्होंने भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने इसे इस्तेमाल किया था और कोविशील्ड वैक्सीन बनाई थी। ठीक है, एस्ट्राजेनेका ने फरवरी 2024 में ब्रिटिश हाई कोर्ट को बताया था कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन के खतरनाक साइड इफेक्ट हो सकते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया साथियों, एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है 5 मार्च को ही वैक्सीन वापस लेने का आवेदन किया था। ठीक है, क्योंकि इन्हें पता चल गया था कि कोविड-19 वैक्सीन के खतरनाक साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसलिए इन्होंने मतलब ब्रिटेन में ब्रिटिश हाई कोर्ट को यह बताया था फरवरी 2024 में ही कि मैं जो हूँ ये बता रहा हूँ आपको कि कोविड-19 वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके लिए मुझे सारे वैक्सीन मुझे वापस चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने फरवरी 2024 में ये तो ब्रिटिश में हाई कोर्ट में बता दिया, लेकिन 5 मार्च को इन्होंने अपने वैक्सीन को वापस लेने का भी आवेदन दिया था। ठीक है साथियों, चलिए इतना आप समझ गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसके साइड इफेक्ट क्यों नहीं है और खतरनाक क्यों नहीं है। ठीक है, कंपनी के द्वारा तो ये बताई गई कि साइड इफेक्ट हो सकते हैं और कई सारे मृत्यु भी देखने को मिली है, जो कि कई सारे आप देखोगे वीडियो में तो देखिएगा आपकी कई सारे लोग डांस करते करते अपने आप लेट जाते हैं, है ना, तो उन्हें अचानक मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इनके द्वारा भी ये लगता है कि इनके द्वारा भी हो गई थी। ठीक है, लेकिन अब आप ये समझिए कि 4 से लेके 45 दिन के अंदर, मतलब आपने आज वैक्सीन लिया, ठीक है, 4 दिन तक आपने कोई वैक्सीन नहीं ली, यानी कि 4 दिन से लेके 45 दिन तक आपने कोई वैक्सीन नहीं ली। ठीक है, मतलब आपने आज वैक्सीन लिया, 4 दिन के बाद भी आप ले सकते हैं, लेकिन 4 दिन के पहले ही आप अगर दूसरा वैक्सीन ले लिए हैं तो खतरनाक है साथियों। अगर 4 दिन के बाद आप लेते हैं नहीं तो मतलब लेते हैं तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, और 45 दिन तक आप अगर नहीं भी लेते हैं तो और भी अच्छी बात है, आपके लिए कोई भी खतरनाक चीज़ नहीं है। ठीक है साथियों, तो मैंने तो एक बार लिया था, फिर 2 महीने की याद 2.5 महीने के बाद ही लिया था मैंने। चलिए आप समझ गए ना कि पहले आपने डोज लिया, यानी कि आज आपने डोज लिया, 4 दिन बाद आप फिर से डोज ले रहे हैं तो कोई भी इफेक्ट नहीं है। 4 दिन पहले ही आप फिर से दोबारा डोज ले, यानी कि आज भी लिए कल भी ले लिए, यानी कि आज लिया परसों ले लिए, कल लिए परसों ले लिए, है ना, तो ये आपके लिए इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किस बैंक ने NRI कस्टमर्स के लिए UPI सुविधा शुरू की है? ये अच्छी बात है साथियों। ठीक है, विदेश में जो लोग काम करते हैं उन्हें भी तो हमारे यहाँ पे पैसे भेजने की जरूरी होती है। ठीक है, और अन्य देशों में भी इन्हें पैसे भेजने की जरूरी होती है। ठीक है, तो ये भी जो है अब UPI का सुविधा ले सकेंगे NRI कस्टमर्स, जो कि ICICI बैंक के द्वारा ये UPI सुविधा शुरू की गई है। ठीक है साथियों, चलिए इनका पॉइंट्स आप समझ लीजिए। साथियों पॉइंट्स समझने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि मैंने जितने भी क्वेश्चन तैयार किए हैं आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए, काफ़ी टाइम लगे साथियों एग्जाम क्वेश्चन तैयार करने में, पॉइंट्स तैयार करने में, है ना, काफ़ी मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए, आप सभी के लिए, क्यों, ताकि आप एग्जाम पास कर पाओ, आप कोई नौकरी ले पाओ, है ना। तो आपको एक भी फर्ज बनता है साथियों कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप छोटा सा काम करें मेरे लिए कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए,
और दूसरे साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी सब्सक्राइब कर ले और वो भी शेयर कर दे अपने साथियों के साथ, और वो करंट अफेयर्स क्लास जो है डेली पढ़े। 10 बजे हमारी क्लास अपलोड हो जाती है साथियों, डेली 10 बजे। उससे पहले तो नहीं आती है क्योंकि आप समझ सकते हो न्यूज़ चैनल है तो डेट हो जाती है, ठीक है। इसके लिए 10 बजे हमारी क्लास जो है आती है, तो आप 10 बजे हमारी क्लास पढ़ सकते हैं। आप सिर्फ सुनिए, आपको समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। पॉइंट्स में आपको मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, है ना। क्वेश्चन आप समझते हैं तो अच्छी बात है, अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो मैं ये भी बताता हूँ आपको कि आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें और भी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए इनके पॉइंट्स देख लेंगे साथियों। इनका पहला पॉइंट है, आईसीआईसी बैंक ने नॉन रेसिडेंट इंडियन यानी कि एनआरआई के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस सुविधा शुरू की है, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा साथियों, ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन निकल के आते हैं। पहला ये पॉइंट आप जो देखे हैं, आईसीआईसी बैंक नॉन रेसिडेंट इंडियन कस्टमर्स के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस सुविधा शुरू की है। आईसीआईसी बैंक के एनआरआई कस्टमर्स अब अपने इंटरनेशनल मोबाइल नंबर का इस्तेमाल भारत में यूपीआई पेमेंट के लिए कर सकेंगे, ठीक है। जो एनआरआई है यानी कि जो हमारे जो भारत के जो व्यक्ति हैं जो बाहर जाते हैं कमाने के लिए, या वहाँ पे वो बसते हैं, तो वो भारत में कोई पैसे भेजते हैं तो उन्हें टाइम लगता है पैसे भेजने में, है ना। तो अब जो है साथियों यूपीआई के जरिए भी वो ये काम कर सकेंगे, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, चलिए मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूँ कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है और एनआरआई का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो चलिए मैं आपसे पहला क्वेश्चन जो पूछा हूँ, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है। तो यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ठीक है। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है साथियों यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ठीक है। और एनआरआई का फुल फॉर्म होता है कि नॉन रेसिडेंट इंडियंस। आप फॉर्म भी भरते होंगे ना कोई भी फॉर्म एग्जाम के लिए, तो आपको रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट पूछा जाता होगा, ठीक है। तो नॉन रेसिडेंट हो गया, आप इंडिया से नहीं है, रेसिडेंट का मतलब आप इंडिया के हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे, एनआरआई कस्टमर्स यूपीआई के जरिए मर्चेंट्स और ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन भी कर सकेंगे। एनआरआई कस्टमर्स के एनआरई अकाउंट और एनआरओ अकाउंट में रजिस्टर्ड इंटरनेशनल बैंक नंबर का इस्तेमाल कर सकेंगे। अब जो है एनआरआई कस्टमर्स जो है एनआरई अकाउंट और एनआरओ अकाउंट खुले जाते हैं, मतलब कस्टमर्स जो एनआरआई के कस्टमर्स होते हैं उनके द्वारा बैंकों में जो है एनआरई अकाउंट खोले जाते हैं और एनआरओ अकाउंट खोले जाते हैं, जिसके जरिए इंटरनेशनल बैंक नंबर का इस्तेमाल कर सकेंगे आईसीआईसी बैंक के द्वारा, ठीक है। आईसीआईसी बैंक ने ये कहाँ पे लॉन्च किया है, तो आप अगला पॉइंट समझिए, आपको पता चल जाएंगे। बैंक ने यह सुविधा अपने मोबाइल ऐप आई मोबाइल पे, इनके आईसीआईसी बैंक के एप्लीकेशन है साथियों, इनके अपने सॉफ्टवेयर है आई मोबाइल पे, इसके द्वारा ही यह शुरू किया गया है, ठीक है। इससे पहले एनआरआई कस्टमर्स को भारतीय मोबाइल नंबर पर यूपीआई पेमेंट्स के लिए रजिस्टर करना होता है, ठीक है। तो जिस तरह से हम आप फोन पे गूगल पे चलाते हैं, है ना, उसी तरह से आईसीआईसी बैंक ने अपना ये सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है और इसके द्वारा ही एनआरआई कस्टमर्स जो है अब यूपीआई पेमेंट शुरू करेंगे और अपने ट्रांजेक्शन करेंगे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट समझिए, काफी इंपॉर्टेंट है साथियों। आईसीआईसी बैंक नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत 10 देशों में सुविधा देगा। आईसीआईसी बैंक जो है अब 10 देशों में ये सुविधा देने वाली है। भारत को तो यूपीआई पेमेंट करेंगे ही, लेकिन 10 देश कौन कौन से हैं वो आप समझ लीजिए। ये 10 देश के नाम है, अमेरिका है, इसमें ब्रिटेन है, यूएई है, कनाडा है, सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया है, हांगकांग है, ओमान है, कतर है और सऊदी अरब शामिल है। ये सारे 10 देश हैं जो कि आईसीआईसी बैंक की सुविधा दे रही है कि आप जो है यहाँ पे यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे, ठीक है साथियों। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अब 2-3 क्वेश्चन निकल के आते हैं इसमें से। पहला क्वेश्चन आपसे मैंने ये पूछा था, यूपीआई पेमेंट्स के फुल फॉर्म क्या है, यानी कि यूपीआई के फुल फॉर्म है क्या, एनआरआई के फुल फॉर्म क्या है, दूसरा नंबर ये क्वेश्चन था। तीसरा नंबर ये क्वेश्चन है साथियों कि एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। चौथा नंबर ये क्वेश्चन है साथियों, ये जो यूपीआई शुरू की गई है आईसीआईसी बैंक के द्वारा, ये कहाँ पे ये लॉन्च किया है, ठीक है, आईसीआईसी बैंक ने। चौथा नंबर 5वां नंबर क्वेश्चन ये हो जाएगा साथियों कि ये कौन कौन से देशों में यूपीआई पेमेंट्स कर सकेंगे एनआरआई कस्टमर्स, है ना। तो पहला दूसरा नंबर क्वेश्चन तो आसान था साथियों, है ना। यूपीआई पेमेंट्स का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। एनआरआई का फुल फॉर्म है साथियों नॉन रेसिडेंट इंडियन। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये था कि एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है,
तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन ये था कि आईसीआईसी बैंक का ये इसने कहाँ पे शुरू किया है, तो अपने मोबाइल ऐप यानी कि आई मोबाइल पे के जरिए ये शुरुआत की है। ठीक है। मैंने आपसे पासवान में ये क्वेश्चन ने पूछा था कि आईसीआईसी बैंक जो है यूपीआई सुविधा एनआरआई कस्टमर्स के लिए कितने देशों में दे रही है, तो 10 देशों में दे रही है। मैं आपसे ये पूछूं कि 10 देश के नाम बताइए। 10 देश के नाम कौन कौन से साथियों? अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, ओमान, कतर और सऊदी अरब। ये 10 देश है जो कि यहाँ पे ये शामिल है। ठीक है साथियों। चलिए साथियों, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, है ना, और नोटिफिकेशन को आप दबा दीजिए ताकि जितने भी करंट अफेयर्स 10 बजे आपको डेली प्राप्त हो जाएंगे साथियों, है ना। तो 10 बजे आप हमारी क्लास पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन दबा दीजिए, आपको पता चल जाएंगे, आपके नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चल जाएंगे ये कि आपको क्लास जो है प्राप्त हो चुकी है 10 बजे। ठीक है। चलिए, आपका समय शुभ हो। हरे कृष्णा।